डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है अगेरिकस। अगेरिकस की हम बात करेंगे कि अगेरिकस क्या है। इसे कॉमनली जो है इंग्लिश में मशरूम भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, उर्दू के अंदर इसे खुम्बी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आज हमने डिस्कस करना है वो फंजाई जो फ्रूटिंग बॉडी पे मुश्तमिल होती है, जो अम्ब्रेला लाइक होती है, जिसे खुम्बी कहते हैं। उसमें से आज हमने डिस्कस करना है अगेरिकस। और अगेरिकस के अंदर भी हमने डिस्कस करना है उस फंजाई को जो एडिबल है, यानी कि अगेरिकस कम्पेस्ट्रिस। तो हमने कम्पेस्ट्रिस को क्या करना है, इसके अंदर आज स्टडी करना है। तो पहली चीज़ हम इसकी देखते हैं टेक्सोनॉमिक पोजीशन, कि आखिर ये अगेरिकस की टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या होती है। टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करते हैं तो हमने पहले कहा जैसे कि हमने फंजाई को डिस्कस करना है और इसका जो है किंगडम वो कौन सी है, किंगडम इसकी फंजाई मौजूद है। डिवीजन जो इसकी आती है वो क्या आती है, आमस्टिगोमाइकोटा। आमस्टिगोमाइकोटा जो है वो क्या होती है, इसकी जो है वो बेसिकली बड़ी डिवीजन है। फिर सब डिवीजन जो इसकी मौजूद है उसे हम बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटिना का नाम जो है वो दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसकी जो किंगडम है वो फंजाई है। डिवीजन जो इसकी मौजूद है वो कौन सी है, आमस्टिगोमाइकोटा मौजूद है। इसके अलावा इसकी सब डिवीजन जो है वो क्या होती है, बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटिना जो है वो क्या होती है, इसकी जो सब डिवीजन होती है। अब क्लास की जो बात की जाती है, क्लास इसकी बेसिडियोमाइसीड्स, होलो बेसिडियोमाइसीड इसे नाम दिया जाता है। तो इसकी क्लास बेसिकली क्या है, क्लास इसकी बेसिकली होलो, ठीक है ना, बेसिडियोमाइसीड्स, या जो है वो हम कहेंगे कि वही माइटिना जैसे हमने लफ्ज बोला है तो उसी के हिसाब से क्या होगा, ये हमारे पास मौजूद होगी। आर्डर की जब बात की जाती है, आर्डर इसका अगेरिकेल्स है। इसका मतलब ये है कि अगेरिकेल्स जो है इसमें बहुत सारी अगेरिकस मौजूद है, लेकिन हमने जो डिस्कस करना है वो करना है अगेरिकस कम्पेस्ट्रिस, यानी कि एडिबल को हमने डिस्कस करना है। अब इसकी जीनस क्या है, वो अगेरिकस है, और स्पीशीज वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने अगेरिकस कम्पेस्ट्रिस को स्टडी करना है। तो ये बेसिकली इसकी क्या होती है, टेक्सोनॉमिक पोजीशन जो है ये मौजूद होती है। अब जब मजीद इसे देखते हैं तो इसकी हम हैबिटेट की बात करते हैं, इसके मस्कन की बात करते हैं। इसके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है, वो लफ्ज होता है कॉस्मोपॉलिटेन। अब इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मोपॉलिटेन। कॉस्मोपॉलिटेन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन मौजूद होती है, लेकिन जो ज़्यादातर जो पाई जाती है ये सब्ज़ाजार में पाई जाती है, जहाँ पर एनिमल जो है एनिमल मैन्यूर यानी कि गोबर या एनिमल डंग जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, तो ये वहाँ पर क्या होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नरिश कर सकती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटेन भी है। इसके अलावा इसे जो है वो मिडो मशरूम भी कहते हैं, यानी कि सब्ज़ाजार की खुम्बी का नाम भी दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ओपन एरिया में ग्रो करती है, ग्रासी एरिया में ग्रो करती है। ये उन एरिया में ज़्यादा ग्रो करती है और ज़मीन में ज़्यादा ग्रो करती है जहाँ पर एनिमल मैन्योर या गोबर वगैरह क्या होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। मज़ीद जब इसकी बॉडी को देखा जाता है तो इसकी बॉडी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट इसका वो होता है जो पाया जाता है किस पर, जो माइसीलियम पर हाइफी पे मौजूद होता है। हम लोग उसे नाम देते हैं कि ये क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट मौजूद है। दूसरा पार्ट जो इसका पाया जाता है वो होता है इसका बेसिडियोकार्प, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी। ये हमने एक दिखाने के लिए मशरूम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको जरा गौर करें तो इसमें हमने हिस्से बना रखे हैं। ये वाला हिस्सा जो स्टाक नुमा मौजूद होता है इसे स्टाइप कहते हैं, जो असल में क्या है, जो असल में माइसीलियम है, जो नीचे से क्या करे, ग्रो करके ऊपर गए हैं और वो जमीन से बाहर आ गए हैं और उन्होंने क्या कर दिया, एक स्टॉक बना दिया, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। हमने उसे कहा कि ये क्या है, ये असल में स्टॉक है, और इस डंडी की वजह से, स्टॉक की वजह से इसे जो है क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इसे क्लब फंजाई का नाम भी दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टॉक मौजूद होता है। फिर स्टॉक के बाद जो इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी मौजूद है, इस फ्रूटिंग बॉडी को जो है वो नाम दिया जाता है बेसिडियोकार्प का। ये असल में क्या होती है, कैप लाइक होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है। इस कैप को पाइलस भी कहते हैं, बेसिडियोकार्प भी कहते हैं और फ्रूटिंग बॉडी भी
कहते हैं। फिर इस कैप के ऊपर क्या मौजूद है, थोड़े बहुत सेल एग्रीगेट होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, वार्ड्स का नाम देते हैं, जो क्या होते हैं, आउटग्रोथ थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इन्हें हम वार्ड्स का नाम देते हैं। स्टाइप के नीचे जो है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन लटकी होती है, इस मेम्ब्रेन को एनुलस कहते हैं। इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो स्पोर्स की डिस्पर्शन के अंदर होता है, वो हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके नीचे जो कैप होती है उसके नीचे मौजूद होता है क्या, फिर बहुत सारे गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, बहुत सारी इस तरह रेडिएशन पाई जाती हैं, जहां पर जो है क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं, या स्पोर फार्मिंग स्ट्रक्चर बेसिडियम जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर में दो हिस्से होते हैं, एक इसका स्टाइप होता है, दूसरा इसकी पाइलस होती है, और ये नीचे जो इसके मौजूद होता है वो पहला होता है राइजोमार्फ, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिन्होंने क्या बनाना था, जिन्होंने राइजाइड्स बनाने थे, ताकि राइजाइड क्या करे, नरिशमेंट कर सके। तो उसके बाद क्या होते हैं, इसमें राइजाइड मौजूद होते हैं। तो बॉडी बेसिकली दो पार्ट पर, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा जो है वो कौन सा, फ्रूटिंग पार्ट, जिसे हम बेसिडियोकार्प का नाम देते हैं। अब जो वेजिटेटिव पार्ट होता है बेसिकली क्या होता है, वो तीन हिस्सों में मुश्तमिल होता है। पहली बात तो हाइफी होती है, हमें मालूम है जब हाइफी आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक टफ्ट बन जाता है। जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिलकर फ्यूज होकर नॉन फ्यूज होकर क्या करें, एक टफ्ट बना दें, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या, वो माइसीलियम है, क्योंकि फंजाई की बॉडी बनी किसकी होती है, माइसीलियम की। तो इसलिए क्या होता है, इसमें जो बॉडी है इसकी बेसिकली तीन किस्म के माइसीलियम पर मुश्तमिल होती है। पहला माइसीलियम होता है उसे कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम के अंदर जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, मोनोकरियाट होते हैं। हम मोनोकरियाट लफ्ज बोल रहे हैं तो ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट बोले तो भी लफ्ज ठीक है, सेप्टेट बोले तो इसका मतलब उसमें सेप्टा या क्रॉस वाल मौजूद होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मोनोकरियाट होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट टाइप होते हैं क्योंकि उनमें आगे फ्यूज होना होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, जब बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे डायरेक्ट जो हाइफी बनेगा, वो हाइफी जो आगे माइसीलियम में चेंज होगा, हम उसे कहेंगे कि ये कौन सा है, ये प्राइमरी माइसीलियम मौजूद है। अब होता क्या प्राइमरी के बाद, प्राइमरी के बाद होता यह है कि जब दो माइसीलियम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि फंजाई में क्या होगा, जब दो हाइफी एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर वो सेल्स आपस में मिलेंगे जिन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं करनी, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे सोमैटिक सेल्स कहेंगे। और जब वो दोनों हाइफी आपस में मिक्स होंगे और एक हाइफी बनेगा तो हम कहेंगे कि ये असल में क्या हुआ, सोमैटोगैमी हुआ है, यानी कि सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं। तो जब मोनोकैरियोटिक या प्राइमरी हाइफी आपस में फ्यूज करेंगे तो ब्रांच हाइफी बना देंगे, और जो होगा भी क्या, मोनोन्यूक्लिएट तो नहीं होगा डेफिनेटली, तो वो क्या होगा, वो डाइकैरियोट होगा या डाई न्यूक्लिएट मौजूद होगा। तो डाई न्यूक्लिएट जो मौजूद होगा उसको माइसीलियम को हम नाम देंगे सेकेंडरी। जो दो प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूजन से बना है, जिसमें क्या हुआ, दोनों जो मोनोन्यूक्लिएट थे वो फ्यूज हुए। सोमैटिक के अंदर ये गैमी कही हमने, क्यों कही इसे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर ये रिप्रोडक्शन होती तो हम उसे प्लाज्मोगैमी का नाम देते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म अपोजिट का होता है। तो ये क्या होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए जब ये फ्यूज होते हैं तो उसके होने के बाद हम इसे सोमैटोगैमी का नाम देते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, यही इनकी पहचान होती है। फिर बाद दफा ऐसा होता है कि हम जो है माइसीलियम को तीसरी कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं टर्शियरी माइसीलियम। अब ये वो माइसीलियम होता है जिसने आगे जाकर फ्यूज होना है, फ्यूज होने के बाद उसने क्या करना है, उसने जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने हैं, यानी कि उसने जाकर आगे जो है असल में कैप बनानी है, बेसिडियोकार्प बनानी है, तो हम उन्हें कहते हैं टर्शियरी। टर्शियरी बेसिकली क्या होते हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं। वो माइसीलियम जिन्होंने बेसिडियोकार्प बनानी है, फ्रूटिंग बॉडी बनानी है, ये कम्प्लेक्स होते हैं, और इन्हीं ने फिर जाके क्या पैदा करना होता है, बेसिडियम, और पैदा करना होता है, और बेसिडियम से फिर बेसिडियोस्पोर जो है वो पैदा होते हैं। बाद में ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज के अंदर जब वो बन रहे होते हैं, जैसे वार्स हमने बताया, कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पीशीज के अंदर वुडी टिश्यू स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं। वो जो वुडी टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं उसे फिर नाम देते हैं स्पॉन्ज का। तो स्पॉन्ज बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ वुडी सेल्स, वुडी टिश्यूज, जो क्या होता है मशरूम्स के अंदर बनते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, अगैरिकस के बारे में मौजूद था, कैम्पेस्ट्रस के बारे में हमने उसके जनरल जो है वो आज टैक्सोनॉमिक पोजीशन को देखा और जनरल स्ट्रक्चर को देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन को।